ये क्या छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या है, ये जो है एसआई जो है प्री का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसमें रैंक जारी किया गया है और इसमें कैटेगरी वाइज नहीं बताया गया है अभी आरक्षण रोस्टर के चलते। तो अभी मेंस का सिलेबस जो है पुलिस विभाग के क्या है वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें जो सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर, ये सबका क्या है मुख्य लिखित परीक्षा हेतु क्या है पाठ्यक्रम है ना, इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आपका हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दक्षता। तो याद रखना हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दक्षता, इसमें जो है 3 सब्जेक्ट है ना, एक हिंदी अंग्रेजी हो गया, एक एप्टीट्यूड हो गया, एक जीएस हो गया, जिसमें सब जो है कितना अंक का है 200 अंक का है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग हिंदी में, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं, इसमें भाषा का ज्ञान देखना है, हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण देखना है। ये हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण का क्या है मैं वीडियो बना चुका हूँ और इसके नीचे क्या है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। पर्यायवाची लोम, एकार्थी, ठीक, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, संधि, समास, संधि का क्लास अभी चाह रहा है, उसका भी क्या है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर हिंदी लोकोक्ति में मुहावरा, इसका भी वीडियो बन चुका है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। छत्तीसगढ़ की लोकोक्ति में मुहावरा, याद रखना ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा है ना, लोकोक्ति मुहावरा क्या है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। फिर अगला आपका त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, जो त्रुटि रहता है वो अनेकार्थी शब्द देखना है। अगला आपका वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, वाक्यांश के लिए क्या है शब्द निर्माण देखना है। रस, छंद, अलंकार देखना है आपको। फिर अगला आपका हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक के उनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखना है। फिर अगला आपका छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक में उनकी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएं देखना है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में भी देखना है ना। संक्षिप्तीकरण, वाक्य भेद, रचना एवं अर्थ के आधार पर शब्द युग्म, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप एक बार जरूर देखिए वाक्य भेद। इसको देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा ना, इस वीडियो को जरूर देखिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर अगला है आपका काव्य बोध, जिसमें काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक, काव्य, प्रबंध काव्य, जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य, ठीक। फिर अगला है आपका अपठित गद्यांश, जिसमें अपठित बोध, गद्यांश और पद्यांश है, जो आप लोग स्कूल टाइम में करते थे ना, शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न, सेम उसी प्रकार के क्या है इसमें लिखना है। फिर आपका है अंग्रेजी का, इसमें जो है हिंदी आपका क्या है 125 है और अंग्रेजी क्या है 75 है, इस प्रकार क्या है टोटल 200 नंबर का है। ऐसे राइटिंग है, इसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है। टेंस है, मॉडल है, आर्टिकल है, वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है और क्लाउज, ठीक। ये हो गया आपका अंग्रेजी का बहुत छोटा सा संक्षिप्त सिलेबस है। फिर अगला आपका सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन, तो इसमें याद रखना आप लोग को, पहले तो इसको पढ़ लो कंडीशन को, सामान्य समझ होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी विशेष अध्ययन के बिना एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है, ठीक। सामान्य समझ की बात कही, उतना डीप जो है नहीं पूछेगा, डीप पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको। भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अर्थात आविष्कार एवं खोज, जो कौन कौन से क्या क्या चीज का आविष्कार, इसका खोज, वैज्ञानिक और उनके योगदान, यह है मानव शरीर विज्ञान, रोग और उनके कारक, ठीक। अगला आपका इलाज एवं रोकथाम, आहार एवं पोषण, ठीक। अनुवांशिकी, पशु पौधे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तत्व एवं यौगिक, एसिड, बेस, लवण, संबंध, गति, पदार्थ, गुण, प्रकाश, बिजली और अन्य संबंधित क्या है विषय इसमें शामिल है, ठीक है। अगला आपका प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, इसमें मध्यकालीन भारत का वर्णन किया गया ना, इस चीज को ध्यान देना है आपको। फिर अगला आपका अगर भारत जो है आजाद हुआ, तो भारत आजाद कब हुआ, ठीक, ये सब पता है आपको 15 अगस्त 1947। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर का विलय किया गया है, तो कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए इसको अच्छे से पढ़ना। भारत पाक का युद्ध कब कब हुआ, कारगिल युद्ध के बारे में, चिपको आंदोलन के बारे में, राज्यों का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था, कौन कौन सदस्य थे, इसमें सबको पढ़ना है। जनगणना पढ़ना है आपको, भूदान आंदोलन पढ़ना है, भारत की अंतरिक्ष में भूमिका पढ़ना है ना। फिर श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है। अगला आपका भूगोल के संदर्भ में, भारत के क्षेत्र में मानसून, जलवायु, फसलें, भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाह के बारे में पढ़ना है आपको, खनिज कौन कौन से हैं, उद्योग कौन कौन से हैं, बिजली संयंत्र, वन एवं वन्यजीव। फिर अगला आपका राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है, भारत की जनसंख्या, ड्यूरन और अन्य संबंधित विषय। उसी प्रकार है आपका अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था भारत की कृषि, औद्योगिक विकास, फिर क्या है ग्रामीण विषयक, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और रोजगार, यहाँ पर भी जनसंख्या है ऊपर में ना ये, लेकिन ये रोजगार के संबंध में जनसंख्या है, भूगोल में भी है। समस्या, आयात निर्यात, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना फिर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधुनिक भारत वाला जो है ये होगा योजना आयोग वाला, तो ये पंचवर्षीय योजना इसी में आ जाएगा, इस चीज को ध्यान देना है। आर्थिक संगठन और विश्व और संबंधित विषय पढ़ना है इसके बारे में। फिर भारतीय राजनीति में क्या पढ़ना है आपको, संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद और राज्य विधायिका, कार्यकारी, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में आपको क्या पढ़ना है, पंचायती राज ना, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज और नगर निकाय दोनों है। विदेशी नीति और अन्य संबंधित विषय है। विदेश नीति में पढ़ना है आपको भारत का संबंध कौन कौन से देश से कैसा है। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर भी आपको इस चीज को याद रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो उसमें हम लोग विकास देखें, इसमें जो नवीनतम को देखेंगे। भारतीय कला संस्कृति को देखना है। खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखना है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तक और लेखक, भारत और उसके पड़ोसी देश फिर हो गए, जैसे संबंध हमने देखा है ऊपर में, इसी प्रकार इसमें पड़ोसी देश है, वर्तमान भारत के अन्य विषय, ठीक। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको क्या देखना है, राजनीतिक, ऐतिहासिक, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की जनजाति, कला, संस्कृति, त्योहार, व्यंजन, शासकीय महोत्सव,
लोक नृत्य क्या है, लोकगीत है, खेलकूद है, मतलब पूरा है छत्तीसगढ़ का, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है ना। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक समग्र, ठीक। छत्तीसगढ़ के भूगोल जिसमें नदी, जंगल, पहाड़, पर्यटन स्थल को देखना है। छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार, वाणिज्य को देखना है। छत्तीसगढ़ के क्या है महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके योगदान देखना है ना। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व, तो मानव अधिकार देखना है, यातायात के नियम पढ़ना है आपको, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण, ये मुख्य रूप से आपसे क्या है जो आपके विभागीय कार्य होगा उसी से संबंधित है। अगर आपका एप्टीट्यूड में आपको याद रखना है, रीजनिंग आपको ज्यादा पढ़ना है, पर मैथ्स बहुत कम है। शब्द और अलंकारिक सदृश्य, अक्षर और प्रतीकात्मक संख्या, ठीक। फिर है आपके कोडिंग डिकोडिंग है, और आपका क्या है वर्गीकरण है। फिर श्रृंखला है श्रेणी क्रम में, और उसके बाद है आर्डर रैंकिंग है। उसके बाद क्या है आपका दिशा और दूरी है, अनुपलब्ध संख्याएं हैं, ठीक, वर्णमाला आधारित। फिर वर्णमाला शब्द परीक्षण है। फिर आपका है वेन डायग्राम है, पहेली है, ठीक। फिर डेटा पर्याप्तता है, जिसमें घन, डाइस, अंक गणितीय संरचना आदि पढ़ना है आपको। फिर आपका है गैर मौखिक तर्क, मात्रात्मक योग्यता, संख्यात्मक कौशल। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये है आपका क्या है गणित से संबंधित मुख्य रूप से, ये दशमलव अनुपात, इसको भी गणित में ले सकते हो आप लोग ना। फिर आपका है तार्किक विश्लेषण, जिसमें कैलेंडर, रिश्ता, समय, समस्या और लाइन ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में आपको पढ़ना है। इस प्रकार आपका जो एसआई का जो मेन सिलेबस है ये आपका कंप्लीट होता है। फिर जो सब्जेक्ट से संबंधित है वो अलग अलग है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। और मेरे द्वारा जो है बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है, जिसको मैं प्ले लिस्ट का जो है लिंक जो है इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जाइए और उसको जरूर देखिए। थैंक यू। आप सभी का वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।